ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामुल अंबियाए वल मुरसलीन व अला तय्यबीन ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मासूमीन। सलवात बाबा से बुलंद। अव्वल माबूदिन व आखिर महमूदिन क़िब्लल कौनैन जद्दे हसन वल हुसैन अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल अमना वल ईमाना बिका व तस्दीक़ा बेनबीका वल आफ़ियता मिन जमीइल बलाए व शुक्रा अल आफ़ियत वल ग़िनाए अन शर्रारिन नास। मैं कोई तमहीद या अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि आपको मजलिस से अंदाज़ा हो जाएगा कि पढ़ने वाला कहाँ से पढ़ रहा है। ये हमारी फ़र्श अज़ा का मौजज़ा है कि पढ़ने वाला कोई भी हो, ये मालूम हो जाता है कि क्या खा के पढ़ रहा है। ये फ़र्श अज़ा का मौजज़ा याद रखिएगा। अगर हमने 50 साल भी इल्म दीन हासिल किया हो और वो बच्चा जो एक दिन भी मदरसा नहीं गया हो, वो वहाँ बैठ के पहचान लेता है कि पढ़ने वाला किस बैकग्राउंड का है। ये फ़र्श अज़ा का मौजज़ा है। मैंने आपके सामने जो छोटी सी दुआ पढ़ी है, क्योंकि 3 साल से आप लोग आबिद बिलग्रामी साहब को यहाँ सुन रहे थे और उसके आदी हो गए वो टॉपिक के, और सही भी है कि इस पूरा शुभ ज़माने में जहाँ खाने में भी जहर है, चलने में भी जहर है, चप्पल में भी जहर है, ऐनक में भी जहर है, टीवी में भी जहर है, हाथों में भी जहर है, निगाहों में भी जहर है, सवाए दुआ के कुछ बचा नहीं सकता। ये चैलेंज है मेरा, ये चैलेंज तो मैं नहीं करता वैसे, लेकिन क्योंकि अहले बैत जब किसी चीज़ की गारंटी ले सकते हैं तो हम चैलेंज कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि अहले बैत ने गारंटी ली हो। सिर्फ आपकी वाह वाह सुन के मैं नहीं चला जाऊंगा, कल भी आप मेरी मजलिस सुनिएगा इंशाअल्लाह। ये जो दुआ है, ये अबू ज़र गफ़ारी की दुआ है, वज़ाइफ़ुल अबरार में आप देख सकते हैं। ये दुआ काहे की है? इस ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? ज़हनी सुकून। उलझन बढ़ गई है। मैं जो नौजवान है यहाँ पे 10 मिनट बोर करने का आदी हूँ, और ऐसा बोर जो आपके अंदर बोरवेल बन के उतर जाए। याद रखिएगा, सुनिएगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अमना वल ईमाना बिका व तस्दीक़ा बिनबीका वल आफ़ियता मिन जमील बलाए व शुक्रा अल आफ़ियत वल ग़िना अन शर्रारिन नास। शॉर्टकट में, क्योंकि 2020 का ज़रा ज़माना है ना, इसलिए शॉर्टकट में सुनाता हूँ आपको, पूरी दुआ तफसील नहीं। कि पालने वाले जनाब अबू ज़र, ये लिखा है कि जनाब अबू ज़र रसूल खुदा से बात कर रहे थे मस्जिद में बैठ के, तो जिब्रील का जब गुज़र हुआ तो जिब्रील ने पूछा आके, या रसूलल्लाह ये बताइए कि वो कौन सी दुआ है जो अबू ज़र पढ़ते हैं जिसकी वजह से आसमान के फरिश्ते और ज़मीन के लोग भी इनकी तारीफ़ करते हैं। तो ये बताइए, ये दुआ है। मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आप सुनिए कि ये दुआ का ट्रांसलेशन ये है, पालने वाले बलाओं से बचा और ये कर वो कर, और जो लोग परेशान हैं ख़ास करके घर के इख्तिलाफात के वजह से। मैं फैमिली मैटर्स में हाथ नहीं डालता, लेकिन आज का मुआशरा टीवी और मोबाइल से इतना ख़राब हो गया है कि जिन गुनाहों से हमारे वालिदैन हमको सिर्फ ये कहकर बचा लेते थे कि बेटा देखो उस रोड पे मत जाना, वो गंदा रोड है, उस गली में न जाना, वहाँ ज़्यादा क्लब हैं, तो वो गुनाह जो हम गली बदल के बच जाते थे अब वो हथेलियों में आ गए हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और अब पहले भाई तो ये दुआ का ट्रांसलेशन सुन लीजिए। ए पालने वाले का अबू ज़र कौन सी दुआ पढ़ते हैं? का अबू ज़र ये दुआ पढ़ते हैं। इस दुआ का मतलब ये ट्रांसलेशन ही पढ़ लीजिएगा, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि मजलिस की देर भी हो गई है, आपको जाना भी है, और इसलिए मैटर को समेट के जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि कुछ नौजवानों को मिल जाए। क्योंकि ये कहे नौजवान कि फ़र्श अज़ा से उठने में वज़न में इजाफा हो गया है।
इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के नौजवानों के लिए। और ए पालने वाले, ट्रांसलेशन सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका लमना वल ईमाना बिका व तस्दीका बिनबिय्यिका व लाफियता मिन जमील बला व शुक्रा। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, अलल गना शुक्रा अलल गना व शरारिन नास। शुक्र, ए पालने वाले, जैसे तूने मुझे परेशानी में, बच्चों सुनना, मौला से एक आदमी ने पूछा, ए मौला जब हमको परेशानी आती है, आज खैबर भी है थोड़ा सा पढ़ दो, जब हमको परेशानी आती है, हम मुसीबत में मुब्तला होते हैं, जब घर के टेंशन होते हैं, हम आपको गिड़गिड़ा के पुकारते हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, हमारी परेशानी हल हो जाती है, लेकिन मौला फिर कुछ दिन के बाद क्यों परेशानी आ जाती है? सुनिए मेरे मौला ने क्या कहा, सुनो अबू ज़र, जब तुम गिड़गिड़ा के दुआ करता है आदमी, अबू ज़र को नहीं कहा, हमको समझाने के लिए कहा, सुनो अबू ज़र, जब आदमी दुआ करता है तो हम उसकी परेशानी हल कर देते हैं, लेकिन जैसे ही परेशानी हल होती है वो ऐसा पलटता है जैसे मैंने इसकी मदद ही नहीं की। तो मौला उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें? कहा कि इसके लिए ये करो कि जैसे ही परेशानियों से नजात मिले शुक्र करो। वह शुक्रा, इसीलिए यह लफ्ज़ शुक्र है। तो अबू ज़र ने कहा कि दुआ में यह है कि पालने वाले, जैसे तूने परेशानी में ये दुआ पढ़ना की मुझे तौफीक दी है, जैसे परेशानी में मुझे दुआ पढ़ने की तौफीक दी है और परेशानी से नजात दिलाई है, गौर कीजिएगा कि पालने वाले, जैसे तूने मुझे ये दुआ पढ़ने की तौफीक दी है, वैसे ही जब परेशानी ख़त्म हो जाए तो शुक्र करने की भी तौफीक देना। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और ये बता, अरबी का स्टूडेंट नहीं हूं मैं, लेकिन शौकिया पढ़ता हूं। अरबी में शुक्र का मतलब है क्या? आज की मेरी मजलिस जो है वो नौजवानों के रिस्क के इजाफे के लिए और खैबर में तो बस हर नौजवान के लिए, क्योंकि मौला ने कहा है कि अगर रिस्क मजबूत है तो ईमान मजबूत है। लोग कुछ कहेंगे क्या बात कर रहे हैं तुसी भाई? हमने हाँ भाई बात कर रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए कि 31 तारीख को बीवी से कैसे नाश्ता मांगते हैं जब जेब खाली रहता है। तो जो बेगम ने ला के दिया खा लिया, पी लिया, पर्स खाली है और ऑफिस भी चले गए। फर्स्ट को सैलरी मिल गई, पर्स भर गया। वो बीवी जिससे कहा था ए बेगम चाय लाओ, अब कह रहे हैं ए चाय लाओ। पर्स के वजन में अल्फाज बदला के नहीं। लॉजिक समझ गए आप? मंडली से जैसे शुक्र की, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, मैं जानता हूं आप लोग को। शुक्र की तौफीक देना, और हर नौजवान जो नौकरी करता है, हर आदमी जो काम करता है, तनख्वाह लेता है, और जो दुकानदार है, हमारे दुकानदार खास करके सुबह को जो दुकान खोलते हैं दुआ पढ़ के और नादे अली पढ़ के और ये पढ़ के वो पढ़ के और ताले पे फूंक के खोला दुकान, रात को धंधा नहीं हुआ तो वही शटर पैर से बंद होता है। सामने की चीज शुक्र नहीं किया, अल्लाह से तो 1000 मांगा था, मिला 100। शुक्र का अरबी माना क्या है? माशाल्लाह ये लखनऊ शहर है। शुक्र का माने है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुक्र? सारी परेशानियां इसलिए हैं कि शुक्र नहीं है। हमने स्कूटर ले लिया, सामने वाले के पास तो मारुति है, स्कूटर पे शुक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह साइकिल पे ले आएगा। अरबी में शुक्र मतलब इजाफा। मेरा चैप्टर यहां खत्म हो गया। मैं 3 चैप्टर में मजलिस पढ़ता हूं, एक में फजाइल, एक में तबर्रा, वो मेरे खून में है, और मैं जो तबर्रे में छुछेरापन नहीं करता। सुन लीजिएगा, ऐसा पढ़ता हूं कि मौला के सदक़े से अहले सुन्नत मुझे बुलाते हैं, कहते हैं तुसी भाई जब आप लानत भेजते हैं तो अच्छा लगता है। लानत इल्मी होना चाहिए, जहालत वाली नहीं। यहां से मजलिस में मोड़ रहा हूं, लानत में इल्म होना चाहिए। इल्म, लानत जो है कोई छिछोरी चीज नहीं है जो लोग तबर्रे के खिलाफ हो गए हैं। हाँ, कुछ लड़के लोगों ने इसको मेयार गिरा दिया अपनी जुबान का
लेकिन मेयार के जुबान के मेयार गिराने को तबर्रा नहीं कहते हैं। दूसरे की जुबान का मेयार उड़ जाए सुन के उसको तबर्रा कहते हैं। आप समझाइए तो। मैं दुआ का चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, फिर पढ़ूंगा इसके ऊपर आके मैं कि दुआ क्या है, रिस्क कैसे बढ़ना चाहिए, पहले ये बता दूं। अब अक्सर लोगों ने ये शुरू कर दिया, ये तो तबर्रेबाजी करते हैं। ये भैया दीन में है, तबर्रेबाजी नहीं। इसका मतलब जो नमाज जोर पढ़ रहा है नमाजबाजी कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, वो रोजेबाजी कर रहा है, वो हजबाजी कर रहा है। अमानत में खयानत नहीं करते हम लोग, दुश्मन से दयानत नहीं करते हम लोग। बास किरदार ही ऐसे हैं कि घिन आती है, वरना हर एक पे लानत नहीं करते। मेरी मजलिस रिले हो रही है, ऐसे ना समझिएगा मैं पढ़ के चला जाऊंगा। तबर्रा ना पढ़िए, ये तो तबर्रेबाजी करते हैं। एक बात मैं लखनऊ के मिंबर से बोल रहा हूं, तबर्रा इतनी मेयारी चीज है कि मौला ने कहा सलमान अबूजर, जब उन्होंने कहा ना मौला, जब दुनिया के निगाह में चौथे खलीफा बन के आए तो कहा मौला हर मस्जिद से आपकी तारीफ हो रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है कौन दोस्त है दुश्मन। कहा सलमान हमारी तारीफ तो फलाना भी करता था, उसने तो, हम तो बहुत से शियों ने ये बात, मुसलमानों ने ये बात नहीं कही होगी 70 बार, बहुत से मुसलमानों ने 70 बार नहीं कहा होगा कि अली ना होते तो हलाक हो जाता। इतनी बड़ी कहा वो तारीफ तो मेरी वो भी करता था, तारीफ तो मेरी हाकिम शान भी करता था। मेरी तारीफ सुन के धोखे में ना आना, ये देखना मेरे दुश्मनों पे लानत कौन कर रहा है। मालूम है, देखिए याद रखिए कि आप बुलाइए जो लोग देखें कि भाई तबर्रा क्या है। तबर्रा छिछोरी चीज नहीं है, मैं बताता हूं आपको। मैं उस डिपार्टमेंट में भी जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि आज खैबर की रात है ना और मजलिस है, इसलिए हमारे लिए फजाइल और मसाइब एक है ना। कैसे भूलेंगे गदीर और रोज़े आशूरा की धूप, कैसे भूलेंगे गदीर और रोज़े आशूरा की धूप, है फजाइल और मसाइब की बराबर रोशनी। ये वालिद साहब का शेर है, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। बहरहाल अपने मैं उन्वान पे आ जाऊं कि दुआ है क्या चीज़। आज खैबर की रात है। खैबर अगर मैं पूछूं बच्चों से क्या है, नौजवानों से, हम लोग अक्सर मजलिस से पढ़ते हैं कि भाई खबर एक दिन मौला आए, मरहब को मारा, 2 टुकड़े किया, खैबर का दर उठाया, जितनी चीज़ें थी लिया, चले गए। यही ना, क्या यही खैबर है? ए बच्चों, ये मेरे नौजवानों में, पढ़े लिखे से, बड़ों से, बुजुर्गों से खिताब नहीं करता। जावेद भाई हैं और मेरे दोस्त सब बैठे हुए यहाँ पे, इससे खिताब नहीं करता, नौजवानों को मालूम रहे खैबर है क्या। मैं तफसीली पढ़ूँ। खैबर यहूदियों का मास्टर प्लान था कि अब हम अपना स्टेट बनाएंगे, है ना। इसलिए 8 फोर्ट बनाए, समझ रहे ना। एक फोर्ट में फैमिलीज को रखा, एक फोर्ट में बच्चों को रखा, एक फोर्ट में अपनी किताबें रखा, एक फोर्ट में अपने असलहे रखे। फोर्ट मतलब समझ ना, किले बनाए। वो सातों कितने लोग थे रसूल के साथ आर्मी में? 1600 लोग थे रसूल खुदा के साथ खैबर में, एज पर हिस्ट्री। और मौला की उम्र 29 साल थी उस वक्त। दुनिया के लिहाज से मौला ना उम्र का मोहताज है ना उम्र का मोहताज है। 29 साल। क्यों ये प्लान हो गया? 1600 लोगों को लेकर रसूल खुदा गए। ये जंग चली 24 दिन, 4 हफ्ते। 25वें दिन मौला आए। लोग, आपने सुना होगा, खैबर बहुत सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि रसूल खुदा ने पहले दिन उनको अलम दिया ना, फिर दूसरे वाले को दिया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, प्लीज हिस्ट्री देखिए, लफ्जों को देखिए। रसूल उसको अलम दे ही नहीं सकता जो बुज़दिल वापस आ जाए।
अब आप पूछेंगे तुसी भाई ये तो है नहीं, क्योंकि दूसरी जंगों में लोग ताना दे रहे थे कि हर बार अली को दे देते हैं, हर बार अली को दे देते हैं। अब कुदरत ने यह किया कि अली को भेजा नहीं, उन्होंने कहा हमको दीजिए, हम आज दिखाते हैं। देखिए हिस्ट्री देखिएगा, ये मत कहिए कि रसूल दें, रसूल भगोड़ों को अलम नहीं देते, वो रसूल ही नहीं जो भगोड़ों को पहचाने ना। समझ में आई हिस्ट्री आपको? सब गए, वापस आए, कोई मरहब से डरा, कोई हारिस से डरा, वापस आते रहे। अब क्या कहा रसूल खुदा ने, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं मजलिस। रसूल ने खुदा ने क्या कहा जो आप सुनते रहते हैं, कल मैं उसको अलम दूंगा, ये कॉमन चीज जो, बोलिए, इसके अलावा जो मर्द होगा। मौलाना वसी मोहम्मद साहब की किताब में लिखा है कि मेरे शियो, जब मैं ये पढ़ता हूं कि अली ने कहा कि मैं मर्द को अलम दूंगा, तो आप क्या सोच के वाह वाह करते हैं? थोड़ी सी डिटेल, क्या सोच के वाह वाह करते हैं आप? बुजुर्ग मुझे माफ कर, आपने सुना भी हो, सुन लीजिए। कल मैं मर्द को अलम दूंगा तो हम वाह वाह खुश होते हैं कि नहीं? तो क्यों खुश होते हैं? शॉर्टकट में इसलिए कि जिनको नहीं दिया, लेकिन तारीफ मत कीजिएगा, ये सही नहीं है। अमा जिनके वजूद में मर्दानगी ना हो, क्या अली को उनके मुकाबले में मर्द कहेंगे? सोचा कभी? तो मौलाना वसीम मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनके मुकाबले में मर्द नहीं कहा था, कुरान की आयतों के मुकाबले में कहा था। कुरान ये कह रहा है कि मर्द वो है जो सुबह से शाम तक अपने आलो अयाल को कमाने के में मेहनत करे, आलो अयाल को पालने के लिए मेहनत करे, और उसके हाथ पैर से पसीना बहे, और उसके दिल और दिमाग का ताल्लुक अल्लाह और अहले बैत से न टूटे। वो है मर्द। हमारे आप में मर्द कौन है? जो आते ही गली में लोग डर जाएं, बीवी सीमेंट के कोने में हो जाए, गली ऐसा, मर्द आदमी है। ए भैया, मर्द वो आदमी नहीं है जिसे शरीफ डरे। मर्द वो है जो अपने आलो अयाल को ठीक से पाले। ये सेकेंड पार्ट क्या कहा कि उसको इनके मुकाबले में कहा था कि मैं मर्द को अलम दूंगा जो करार होगा, गैर फरार होगा। अच्छा ये बताइए, जो भागने वाला नहीं होगा, है ना? उहद में तो मौला ने कहा था अमर इब्न अब्दवद से चला जा। क्या कहा उसने? मैं जाऊंगा तो अरब की औरतें तालियां मारेंगी, मुझे बुज़दिल कहेंगी। बस यही रसूल को बताना था कि जो कुल्ले काफिर था उनसे बदतर हैं वो जो लेके आ गए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब मैं इधर से फिर आपको अपनी टॉपिक की तरफ ले जाऊं, रिस्क। ये मैं एक्टिवेट करता हूं खाली बदन को, क्योंकि आदमी पहचाने, क्योंकि बगैर विलायत अली के कुछ दुनिया में रखा उखा नहीं है बेटा। आप अखलाक पे पढ़िए, आप किरदार पे पढ़िए, आप सोशल साइंस पे पढ़िए, सब टहलाने की बातें हैं, सब विलायत से बचने के तरीके हैं। और मैं इस लखनऊ के इमामबाड़े से जो भी जाकिर बैठे हों या जो भी नए नए मौलाना लोग पढ़ने वाले बैठे हों, बच्चों, इस बार आप हर मौलाना से ये कहिएगा कि मेहरबानी से गदीर का खुतबा थोड़ा तफसील से पढ़िए कि 3 घंटा रसूल खुदा ने कहा क्या है, आपकी लिमिट क्या है। भाई हम शिया क्यों हैं? भाई गदीर की वजह से, इलान विलायत की वजह से शिया है ना। तो हम, आप कितना जानते हैं गदीर के बारे में? मन कुन तो मौला फ़हाज़ा लिल मौला, और अकमल तो लकुम दीनकुम, और कड़कड़ाती गर्मी थी, और कजावे का मिंबर था। यही सुनते ना आप। इसके आगे क्या 3.5 घंटा क्या कहा रसूल खुदा ने? मैं ये आपको हुक्म नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कहिएगा, डिटेल से घर में जाके पढ़िएगा। अगर टाइम मिले तो सच में, अगर ले बैठ कि 3.5 घंटा रसूल खुदा ने क्या कहा है। एक जुमला 2 जुमले सुन लीजिए खाली उसके, जो शायद ना सुने हो, अगर ठीक है। ए लोगो,
अली ही तकर्रुबे इलाही है। गहरा जुमला है ये, गदीर के खुतबे का जुमला है। ए लोगों, अली ही तकर्रुबे इलाही है। अब समझे, जो अल्लाह शहरगे हयात के करीब है, नमाज में कुर्बत किसकी मांग रहे हो? जाके तफसील देखिएगा। और फिर ये जुमला कहा, फिर ये जुमला कहा कि अली तकर्रुब इलाही हैं। कहा तुम लोग सोचो, इस ऐलान के बाद देखिए गदीर के खुतबे की लाइन है 2, मैं गदीर नहीं पढ़ रहा हूं। तुम लोग सोचो कि वो आदम जो अफजलुल बशर थे, उनको खाली तरके औला पे बाहर भगा दिया जन्नत के, तो तुम अली से बुग़्ज़ रख के कहां जाओगे? यह है जुमला। इस जुमलों को आप तफसीर पढ़िएगा, इन जुमलों को बच्चों से भी। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊं, दुआ क्या है, दुआ कैसे बचाती है, दुआ का असर क्या होता है, ताकि थोड़ा सा आपको 3 साल के पहले की मजलिसें याद आ जाएं, कुछ लेके जाएं। दुआ पे सबसे बड़ा लिखने वाला नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन, बच्चे देख लें, एलेक्स कार्ल, जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। और नोबेल प्राइज होती है तासुब उसमें, लेकिन ऐसे वैसे को नहीं मिलता। 2 बार नोबेल प्राइज मिला है दुआ पर लिखने पर। एलेक्स कार्ल, उसकी किताब मेरे पास है, मैं लेके नहीं आया हूं, उसकी किताब मेरे पास उर्दू में है, आ गई है छप के। देखिएगा उसने क्या कहा। उसने ये कहा, अपने जी चाहता है कि सहीफे कामिला पढ़ने के बाद अपना ये नोबेल प्राइज फेंक दूं। सुनिए, एलेक्स कार्ल ने कहा कि मैं फेंक दूं, कोई बात नहीं। तो उससे उस जमाने के जो था अली शरीयती ने पूछा, डायरेक्ट पूछा, ये क्यों तुम कह रहे हो? कहा इसलिए कि मैं तो, देखिए इसके बाद क्यों मिला था बताते हैं आपको। उसने 14 साल तक एक चूजे को हार्ट निकाल के अपने वायर से कनेक्ट करके जिंदा रखा था, सिर्फ दुआ से। शिया नहीं, ईसाई, कौन सा पावर है उसके पास? अल्लाह तो रब्बिल आलमीन है ना, रहमतुल आलमीन है ना। उसने 12 साल 14 साल उसको जिंदा रखा चूजे को, तब मिला। उसने ये कहा मेरी किताब बेकार इसलिए है कि हम ईसाई भी तो अल्लाह के 99 नाम के कायल हैं, लेकिन सहीफे कामला से पहले यह दुनिया को नहीं मालूम था कि किस काम के लिए अल्लाह का कौन सा नाम पुकारे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई सलवात ऐसा पढ़िए कि मेरा जरा थोड़ा हौसला और बढ़े। अब बच्चों को, नौजवानों बताता जाऊं, आप जब सुबह को घर से निकलिए, मैं शॉर्ट चीज बताता हूं। इमाम का कौल है कि अगर तुमने दरवाजे पे खड़े होकर 19 मरतबा 19 टाइम्स 19 मरतबा सलवात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, तो तुम्हारा काम दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये पहला फार्मूला देना शॉर्ट। सलवात भेज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 मरतबा पढ़ के जाइएगा। किसी से अगर काम हो, अग्रीमेंट हो, मैं तो इसी जमाने, अगर अग्रीमेंट साइन करवाना हो, घर बेचने वाला ना मान रहा हो, आपकी बात ना मान रहा हो, तो यही तो लिखा है, खाली काफ हा या एन साथ कह के फूंक दीजिए। बात करते करते वो हथेली देख ले, फिर बगैर बात किए सिग्नेचर करेगा। तो ये सब फार्मूले किसके लिए दिए गए हैं? आज मौलाना बहुत जय्यद मौलाना मेरे निगाह में मेरे बड़े भाई की तरह आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि क्या चीज़ है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे?
पहले मैं शुक्र का चैप्टर मुकम्मल कर दूं। टाइम लिमिट तो नहीं है, शुक्र का चैप्टर कंप्लीट कर दूं। याद रखिएगा, जिस घर में शुक्र नहीं होगा वहां कुफ्र होगा। अरबी पढ़िए जाके, पढ़ने की जरूरत नहीं कहता मैं आपसे। जहां शुक्र नहीं होगा कुफ्र होगा, क्योंकि कुफरी तो शुक्र की जिद है। जिसने शुक्र नहीं किया उसने कुफराने नेमत किया। अब आइए, ये शुरू कहां से हुआ? अल्लामा अजहर हसन सैदी की किताब सुनिए, दुआ का शुक्र कहां से शुरू हुआ। सिर्फ शुक्र की आदत डालिए, देखिए जिंदगी कैसे पीसफुल होती है। कुछ भी हो, अल्लाह तेरा पालने वाला तेरा शुक्र, क्योंकि शुक्र है इजाफे का नाम। थोड़ी सी खुशी में शुक्र कीजिएगा, इजाफा होगा। ये नहीं कि मां 1000 रुपया कमाने की नियत से आए थे, 500 मिला तो दूसरे दिन 300 हो जाएगा, 700 नहीं होगा। क्यों? शुक्र नहीं किया। तो इजाफा कैसे होगा? आजकल धंधा बड़ा ये चल रहा है। बहरहाल, ये शुरू कहां से हुआ, चैप्टर ना बदल जाए। जब अल्लाह ने, तफसील नहीं पढ़ूंगा, आलम अरवाह में सारी रूहें खल्क की। देखिए, हो सकता है मेरी उर्दू आप लोग को जरा सा ऑड लगे कभी, कि मैं साउथ इंडिया का हूं, जो जानते हैं साउथ इंडिया में, मैं उर्दू जरा सा, जो भी जानते हैं लोग, जितनी है वो खानदान की वजह से रह गई है। अब आप लोगों ने चश्मे चिराग लिखी दिया कैसंगीपुरी के, हम उस औकात के नहीं हैं। कुछ फूल ऐसे हैं जिनको नहीं मिला माहौल, महकते हैं मगर जंगलों में रहते हैं। आइए, शुक्र शुरू। जब अल्लाह ने सारी रूहों को खल्क किया, बच्चे सुन ले, तो रसूल खुदा की कर नूर आया और अल्लाह ने ऐलान किया कि ये रसूल, हमने आपको ये 1,24,000, एक कम 1,24,000 पैगंबर का सरदार बनाया है। जितनी मेरी माँ बहनें सुन रही हैं या लोग भी सुन रहे हैं, सिर्फ एक तस्बीह जो इमाम कानी ने मिरातुल रशाद में लिखा है कि अगर कोई आदमी सुबह को एक तस्बीह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वत पढ़े तो उसको गैब से रोजी की बारिश होगी। ये माशाअल्लाह गाड़ियों के सामने लिखने के लिए नहीं दिया अल्लाह मियां ने। हाँ, आपको बता दिए, बच्चे जो नहीं जानते माशाअल्लाह मतलब है क्या, माशाअल्लाह मतलब क्या, वो माशाअल्लाह क्या है, मीनिंग क्या? देखिए, जब जैसे माना मालूम होंगे, मारिफत बढ़ेगी तो अल्लाह से कुर्ब होगा। मैं, आप चाहे बोर हो तो जो भी सुन लीजिए मेरी बात। मैंने कहा भी मैं बड़ा ढीठ मौलाना हूँ, मैं पढ़ के रहता हूँ जो मुझे पढ़ना है। लोग कहते भी हैं, जहाँ मैं जाता हूँ बाहर पाकिस्तान, तो पंजाबी लोग, ये बड़ा ढीठ मौलाना है यार, कि वही पढ़ेगा जो चाहता है। क्योंकि देखिए, अच्छे एहसास करने वाले आलिम या जाकिर की पहचान ये है कि वो नहीं पढ़ता जो आप चाहते हैं, वो पढ़ता है जो आपको चाहिए। अभी चाहिए, विलायत जिंदा कैसे रहेगी? आइए शॉर्टकट में, शुक्र करने की आदत डालो। जब बताया रसूल खुदा को कि आप 1,24,000 पैगंबरों के, एक कम 1,24,000 पैगंबरों के सरदार हैं, जैसे ही कहा तो उस रसूल खुदा के नूर में झुकाव पैदा हुआ। जब झुकाव पैदा हुआ तो जिब्रील ने पूछा, पालने वाले, सुनिए यहां से, पालने वाले ये क्या हो रहा है? कहा, क्योंकि हमने इनको सरदारी का पैगाम दिया, ये शुक्र अदा कर रहे हैं। ये नूर शुक्र अदा कर रहा है। जैसे ही शुक्र के लिए झुका नूर रसूल खुदा, तो ये देखा कि एक नूर जो हसब में रसूल की तरह, नसब के रसूल की तरह, रफ्तार में रसूल की तरह, गुफ्तार में रसूल की तरह, इल्म में रसूल की तरह बागल में आ रहा है। तो एक बार नूर ने पूछा, पालने वाले ये क्या है? कहा, रसूल ये तुम्हारे शुक्र का पहला इजाफा। कहा, पालने वाला ऐसा इजाफा? अब सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए उस टाइप में। कहा, ऐसा, वैसे इमरानी साहब को जानता हूँ मैं वैसे अच्छी तरह से, आप बोर मत होइए माशाल्लाह से। ये एक सलवात भेजिए।
हमने आपसे कहा ना कि मजलिस आराम से पढ़ते हम 3 सेक्शन में। ये तो मैं दवा दे रहा हूँ, एंटीबायोटिक भी दूंगा। एंटीबायोटिक के बगैर दवा का फायदा नहीं है ना। आइए का शुक्र, जैसे ही देखा कि नूर की तारीफ की अल्लाह ने, वो नूर बगल में आके खड़ा हो गया। कहा ए रसूल, ये तुम्हारे शुक्र का इजाफा है, ये अली इब्ने अबी तालिब है, ये तुम्हारा वली है। और जब अल्लाह ने तारीफें शुरू की तो उसी नहीं, आज जाकिर तारीफ करे तो लोग कहते हैं ये हद से बढ़ गए हैं। हमारी औकात है अली की तारीफ करना? औकात है अली की तारीफ करना? ये तो ज्यादा बोले जा रहे हैं। जब मौला ने कह दिया अल्लाह के अलावा कुछ भी कहो मैं हूं, अल्लाह के अलावा कुछ भी कहो मैं हूं, चैप्टर बदल जाएगा, मैं जानता हूं भी। कहा पालने वाले तेरा शुक्र। पहला इजाफा क्या था शुक्र का, ये भी बता रहे हैं, शुक्र करने की आदत डालिएगा। पहला इजाफा था अली। जब फजाइल बयान हुए तो जिब्रील ने देखा, फिर रसूल खुदा का नूर झुका। कहा पालने वाले ये क्या? कहा क्योंकि ऐसा नूर दिया, ये शुक्र अदा कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा पालने वाले, शुक्र का मतलब तो इजाफा है, अब क्या होगा? जिब्रील का पूछना था कि देखा 2 छोटे छोटे नूर, एक दाएं से एक बाएं से। कहा पालने वाले ये क्या है? कहा ये हसन का नूर है, कहा ये हुसैन का नूर है, कहा ये तेरा दीन बचाएगा, ये सुलह करेगा, ये हाकिम शाम से। जैसे पढ़ूं मैं अपना खून पी जा रहा हूं, चलिए खून पी के ही पढ़ता हूं। वैसे मैं नाम लेके पढ़ता हूं, क्योंकि देखिए भाई आप यूट्यूब सब आ गया है, सब जानते हैं भाई शिया जो हैं वो 12 इमाम को मानते हैं, खिलाफत को नहीं मानते। ये शिया जो है फलाने फलाने पे लानत करते हैं, है ना भाई, सब जानते हैं और पढ़े लिखे हो गए माशाल्लाह से। यही तबर्रे का फायदा है, मैं बयान नहीं करूंगा अभी। चलिए आए, कहा पालने और 2 छोटे छोटे नूर आए। अल्लाह मासरत ने लिखते हैं कि कहा पालने वाले तेरा शुक्र, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। कहा क्या ये क्या है? कहा ये हसन का नूर है, कहा ये हुसैन का नूर है। जब फजाइल सुने अपने नवासों के तो फिर नूर झुका। और अब कुछ ये लिखा है कि जब अब झुका तो बहुत देर तक झुका रहा। कहा पालने वाले ये क्या हुआ? कहा ये मेरा शुक्र अदा कर रहा है। हसन और हुसैन पर देर इसलिए लग रही है कि सजदे में ये नूर देर तक इसलिए रहेगा क्योंकि अब जो इजाफा होगा वो सैयदुल साजिदीन का होगा। कहा पाल जल्दी 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 आगे बढ़ा जाए। कहा पालने वाले तेरा शुक्र। कहा किसका नूर है? कहा ये बाकर का नूर है। कहा पालने वाले तेरा शुक्र। कहा ये किसका नूर है? कहा ये सादिक का नूर है। कहा पालने वाले तेरा शुक्र। कहा ये किसका नूर है? कहा ये उसका नूर है जिसकी ये मजलिस हो रही है, ये मूसी काजिम का नूर है। कहा पालने वाला तेरा शुक्र। अब जब बढ़ते गए, कहा ये रजा का नूर है। कहा शुक्र का ये मोहम्मद तकी का नूर है। कहा शुक्र का अली नकी का नूर है। कहा पालने वाले शुक्र। कहा ये हसन अस्करी का नूर है। तो गैब से आवाज आई, ए रसूल शुक्र न करना तुम्हारे शान के खिलाफ, इजाफा न करना इजाफा न करना मेरी शान के खिलाफ। कहा पालने वाले फिर क्या करूं, शुक्र न करूं? कहा ए रसूल चलो आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया जाए 11वें के बाद। कहा कैसा अग्रीमेंट? कहा अब ये अग्रीमेंट रहेगा कि कयामत तक तुम्हारा शुक्र भी कायम रहेगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कयामत तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कयामत तक, जुमला सुनिए, कयामत तक तुम्हारा शुक्र भी कायम रहेगा, मेरा इजाफा भी। कैसे 2 लफ्जों में गैबत समझ में आ गई? पहले इमामत को तो समझिए, समझ में नहीं आएगी इमामत, और जब समझ में नहीं आएगी तो हर किसी को आप इमाम कहने लगेंगे। इमाम 12 ही हैं, मासूम 14 ही हैं। अपना बनाया हुआ बनाइएगा तो वही हाल होगा जो सकीफा वालों का हुआ है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। का तुम्हारा इजाफा कायम रहेगा। शुक्र का चैप्टर वहां पे क्लोज हुआ। इसलिए जो रसूल को मानने वाले हैं हमेशा शुक्र करें। मैं सबसे हमेशा कहता हूं शुक्र की आदत डाल लीजिए, मगर ये नहीं है कि बहुत अज़ादार हैं, बहुत मौलाना हैं,
और घर से सौदे के लिए निकले तो 4 घंटे के बाद आ रहे हैं, बीवी जो है सौदे का इंतजार कर रही है भूखे बच्चों को लेके। दिस इज नॉट इस्लाम। मेहनत करके अपने घर वालों को पालिए। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि औरतें बैठी हुई हैं या लेडीज़ या मेरी माँ बहनें आज़ादार मंडी से सुन रही हैं, ये चीज़ें आप लोग ट्रांसफ़र कीजिए। आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं, शादियाँ जो हो रही हैं, जो घरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसका बेस है गलत शादी। क्योंकि शॉर्टकट में, शुक्र पे रहिएगा, शॉर्टकट में शादी जो है वो ज़रूरत के लिए, हराम से बचने के लिए तो हो नहीं रही है। शौक लग गया आप लोग को? लखनऊ में शायद ना होता हो, हमारे बेंगलोर में 25,000 शिया हैं, 150 एप्लीकेशन रखे हैं तलाक के, और 150 हम लोग ने जब देखे फॉर्म तो 150 में से 200 जो हैं तलाक के इशू वो मियाँ बीवी के नहीं हैं, तीसरा आदमी या इधर से या उधर से, या अम्मा अब्बा इधर से या अम्मा अब्बा उधर से। प्लीज़ इस सिस्टम को समझिए। इस्लाम तकलीफ़ देने के लिए नहीं आया है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, ये भैया कभी कभी शादी से पहले तौज़ीउल मसाइल देख लिया करो। ये मसाइल हल करने के लिए है, मसाइल उलझाने के लिए नहीं है। लेकिन उसको समझने की ताकत भी तो हो। आदमी आया, मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को अपने किस तरफ मोड़ूँ। अब क्या हुआ, लड़का MBBS हो गया है ना, या माशाल्लाह आजकल लड़कियाँ भी MBBS हो गई, लड़की 5 साल 6 साल हार्ट सर्जनशिप भी हो गई। अब लड़का ढूंढना है तो दिल पे हाथ रख के बताइएगा, लड़की तो MBBS हो गई तो BCom लड़के शादी करेंगे, BSc के लड़के शादी करेंगे? नहीं, लड़का MS या MD होना चाहिए। शादी हो गई, MS मिल गया, 3 ही महीने में लड़ाई शुरू हो गई। वाली साहब के पास आए लोग, जो मेरे वाली साहब को जानते हो, मौलाना शफी साहब को, तो वाली साहब ने कहा, भैया डिग्री तो कागज की होती है, तुमने लड़का लड़की की शादी तो किया नहीं था, डिग्री मिलाई थी, कागज में जज्बात नहीं होते। अब आयतुल्लाह सिस्तानी का मैसेज सुनिए इस बार का, 1 हफ्ते पहले जो मैंने देखा है, मंगवाया भी है, सुनिए। लड़का सेटल हो जाए तब शादी करेंगे। जुमला सुनिएगा, चाहे बोर होइए, मैं कहता हूं मैं बड़ा ढीठ आदमी हूं, चाहे सो भी जाइएगा मैं पढ़ के उतरूंगा। लड़का सेटल, MBBS भी कर लिया, सेटल हो जाए, है ना, अब नौकरी इधर, कितने साल लग गए? सुनिए जुमला, कि जब तुम यंग एज में लड़का लड़की की शादी कर दोगे तो दोनों मिल के मेहनत करेंगे सेटल होने में, और जब दोनों सेटल हो गए तो मियाँ को बीवी की तकलीफ का एहसास होगा, बीवी को मियाँ की तकलीफ का एहसास होगा। अब्बा ने 10 करोड़ का घर दिला दिया, बहू आ गई, अब शीशा टूटा तो कैसे ऐसा तोड़ रही है जैसे जहेज में लाई है। दिस इज द रूट प्रॉब्लम। हराम से बचने के लिए शादी करिए प्लीज। एक सलवात भेजिए तो चैप्टर चेंज करो। मैं अपने दूसरे चैप्टर में आ जाऊं। ये पूरा प्रॉब्लम है क्यों? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि दुनिया ने अली को छोड़ दिया। मैं जाकिरी का लफ्ज नहीं कह रहा हूं, हर इशू में देखिए कि मौला ने क्या कहा है, वैसे काम कीजिए, डरिए मत, क्योंकि जो डर जाए वो मौला का चाहने वाला नहीं हो सकता। जो डर जाए वो मौलाना का चाहने। रिस्क लीजिए, और आप रिस्क लेना मौला के नाम पे लीजिए। अम्मा गर्दन कटा दी लोगों ने, घर लुटा दिए मौला के नाम पे, आप शादी का रिस्क नहीं ले पाते। तलाक कितने बढ़ गए हैं, इशू नहीं है वो हर जगह। यहाँ तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे नहीं जानता, मैं तो नया आदमी हूँ नखरों के लिए, ऐसे तीसरी बार आ रहा हूँ। जहाँ देखिए प्रॉब्लम, जहाँ देखिए खिटखिट, जहाँ देखिए लड़ाई हो रही है ना घरों में, सुकून उड़ गया है। उसका मेजर प्रॉब्लम मोबाइल भी है। ये 13वें इमाम है हाथ में, और बहुत कई जगह कुरान में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उसी की तकलीद कर रहे हैं, उसी को मान रहे हैं, जो मोबाइल में आ रहा है उसी पे ईमान कर रहे हैं। और बच्चों, मेरे नौजवानों, मैं यहाँ से जैसे गुस्से में बोलता हूँ कि आज जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं, किस उंगली से ज़ियारत पढ़ते हैं हम लोग? और मफाती में लिखा भी है कि इशारा करो इस उंगली से,
है ना, ये शहादत की उंगली से इशारा करो, जियारत उस तरफ पढ़ रहे हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कबूल ही नहीं हो रही है। क्यों? ए बच्चों, जियारत पढ़ने से पहले कई मैसेज फॉरवर्ड कर चुके गीबत के। प्लीज फील द पल्स। अब कहां से जियारत कबूल होगी? आप लोग जरा सोचिए, इस पे गौर कीजिए, इन चीज़ों पे। फैमिली लाइफ देखिए आदमी की। मैं इस पे पढ़ता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स होते हैं हर जगह पे, सोल्यूशन है लेकिन हम जानते नहीं। सोल्यूशन है इन चीज़ों का, लेकिन हम लोग जानते नहीं। एक वजह से, मौला को छोड़ने के वजह से। अब यहां सुनिए, काबे का मुतवल्ली जो अभी है, मुतवल्ली नहीं है वो, आपने नाम सुना हो जो किताब पढ़ते हैं, उसका नाम है तेजानी समावी। कि काबे का मुतवल्ली था। देखिए मैं पढ़ने जा रहा हूं, 10 मिनट लगेगा, अगर आप सुनेंगे तो सवाल भेजिए, नहीं तो बोलो। और अगर बोर हो रहे हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उसकी किताब है देन आई वॉज गाइडेड, यहां से नेचुरल मैसेज हो गया मेरा। एंड देन आई वॉज गाइडेड, तब मुझे रास्ता मिला। तेजानी की किताब क्या, कौन था वो? काबे का मुतवल्ली। यहां से ओरिजिनल जो पढ़ना चाहिए वो काबे का मुतवल्ली था। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, मुनीम ये वाकया देखिए, वो जो मजलिस पहले सुनी है उससे हट के, ये सेकेंड चैप्टर है मेरी मजलिस का, कि मुनीम करबला जाने का दिल चाह रहा है। था नहीं, है, ट्यूनीशिया का है। क्या नाम है? तेजानी समावी। करबला कहा, चलो करबला गया, अभी है वो, ये मुझे गया करबला। करबला जब गया वो तो आयतुल्लाह खुई से मिला, उस जमाने में बकरा सदर से मिला। मिलने के बाद जब लौटने लगा वहां से, तो करबला का रोजा देखा हुसैन का। जो लोग आजादारी के खिलाफ बोलते हैं उनको मैं ये सुना रहा हूं, हो सकता है ना हो, और रिले हो रही, सुन लें। सबसे टकराना, हुसैन से न टकराना, किसी भी डायरेक्शन से मत टकराना, क्योंकि बहुत जल्दी मिलता है। आपने देखा होगा बड़े पढ़े लिखे लिखे यही लखनऊ में, हजारों किताबें पढ़ने के बाद भी ये लखनऊ वो शहर है कि तबर्रा पढ़ो तो वाह वाह करके उठा देता है, करबला के खिलाफ पढ़ो तो लानत पढ़ पढ़ के मार भी देता है। ये हो गया। आया वापस, सुनो बच्चों, जब वापस आने लगा तो मुनीम से कहा, मुनीम ये कहां से रोने की आवाजें आ रही हैं? मुनीम ने कहा, यह सैयदना हुसैन का मज़ार है। तब मुझे रास्ता मिला। ये सैयदना हुसैन का, आप यूट्यूब पे ये देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, कन्वर्सेशन या मुनाजरा जो बाद में हुआ। मुनीम से कहा, मुनीम ने कहा, ये सैयदना कहा, चलो चलो देखते हैं, बहुत शिया इनके नाम पे खून बहाते हैं, जंजीर करते हैं, कमा करते हैं, इनके नाम पे खून बहाते हैं बच्चे उनके, चलो देखते हैं सैयदना हुसैन कौन थे, कैसे थे, उनके बारे में, इनके चाहने पे खून बहाते हैं। ये बच्चों, नौजवानों याद रखिए, कत्ल हुसैन के बाद, मैं साहिब पे नहीं आ रहा हूँ, जो चीज़ हटाई जाती थी उससे खून बहता था कि नहीं? सिविल ड्रेस में मौलाना ही बैठे हुए बहुत बड़े मेरे लिए, तो है ना, पेड़ काटते थे तो खून निकलता था, पत्थर हटाते थे तो खून निकलता था। शॉर्टकट में यह कि जितनी भी चीजें मट्टी से वाबस्ता थीं, अंबर मियाँ सुन लीजिएगा, जितनी चीजें भी मट्टी से वाबस्ता थी उससे खून निकलता था कि नहीं? यहां तक कि इंग्लैंड की रिपोर्ट रीडर्स डाइजेस्ट में निकला कि ब्रिटिश जब मक्खन भी उस तारीख को काटा, अगर काटा है ब्रिटिश ने, तो मक्खन से भी खून निकला। हर वो चीज जिसका ताल्लुक था मट्टी से, उससे खून निकला। तो ये तो साबित हो गया कि और हमारी मट्टी किससे बनी है? अहले बैत की बची हुई मट्टी से ना हम बने हैं। अब इससे खून नहीं निकलेगा तो क्या होगा?
आइया आया, यहाँ से बोली आ गया, वापस आया, इमाम हुसैन के रोज़े में गया, लिख रहा है खुद वो। जब वो गया तो देखा कि एक आदमी मसाइब पढ़ रहा है। देखिए हर जाकिर को एक कैटेगरी में मत डाल रही है। आजकल एक मुहिम पर चल गई है जाकिरों के खिलाफ। जाकिर भी बेचारा मेहनत करता है, उलमा भी मेहनत करते हैं, और जाकिर बेचारा डर के ज़्यादा मेहनत करता है कि भैया कि पूछ ना ले लोग, क्योंकि मामा तो है नहीं सर पे मेरे, आप पूछ ही लेंगे, ड्रेस कोड तो है नहीं मेरे पास, इसलिए ज़्यादा मेहनत करता है हर आदमी। भाई मौला के नाम पे अब तो ये हो गया है कि जो लोग मौला है, मौला का नाम ले रहे हैं, उनसे दूर हो जा रहे हैं और बाहर वालों से नज़दीक हो जा रहे हैं। घर छोड़ के किसी को इज्जत नहीं मिलती। आइए, आया मुनीम गया, जब आया वहाँ से, सुनिए यहाँ से वाक़या, इमाम हुसैन के रोज़े में गया तो एक जाकिर जो है वो जनाब हुर के मसाइब पढ़ रहा था। ये लिखा है उसने किताब में, बच्चे सुने हुसैन क्या, मैं तो समझा नहीं था हुसैन क्या है। मुनीम ने क्या कहा, तेजानी समावे भी जिंदा है, देखिएगा 6.2 हाइट है उसकी, गोरा सा, और वो मुनाजरा करता टीवी पे बैठ के, और 50 किताबें लिख दी उसने। बहरहाल सुनिएगा, कहा कि जब गया तो मसाइब उस जानता नहीं था, खाली तरीक़ा देख के और पीटने का तरीक़ा देख के खुद कहता है कि तेजानी कहता है कि मैं इतना रोया कि मैं हुसैन की जरी से सर को टकराने लगा और बेहोश हो गया। मुनीम ने पानी डाला, सेक्रेटरी ने चौंक के उठा, कहा मुनीम सारे इल्म के बाद, शियत को पढ़ने के बाद, एक हड्डी फंसी हुई थी हुसैन पे रोने के बाद निकल गई। तो कहा क्या करें, कहा अब ऐलान करके कह दो कि तेजानी हाथ खोल के नमाज पढ़ेगा। सुनो, तेजानी हाथ खोल के नमाज पढ़ेगा। उसने फ़ोन कर दिया काबे के दूसरे मुतवल्लियों को, वहाँ भगदड़ बन गई आपकी ज़ुबान में, पगला गए लोग, ये क्या हो गया। तेजानी जब ट्यूनीशिया पहुँचा, काबे नहीं गया, सीधे अपने घर गया ट्यूनीशिया। जब गया तो वहाँ 300 उलमा या 250 हर मज़हब के, शाफ़ई, हम्बली, मालिकी, अहले हदीस, सब बैठे हुए थे वहाँ पे। कहा कि आप लोग यहाँ, कहा हम तुझसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तू शिया हो गया है। तो तेजानी ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं शिया हो गया हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं हाथ खोल के पढ़ूंगा। एक सलवात भेजिए तो आगे बढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ जगाना आपको। सुनिए जाओ भाई क्या हुआ, साहब गौर से सुनिए आप लोग भी, दूसरी जगह जाने वाले, कि होता क्या है। कहा के फ़ोन किया, जब आया तो सब कहने लगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुझे क्या हो गया। कहा मैंने कब कहा कि मैं शिया हो गया हूँ, हमारा भी तो एक फिरका हाथ खोल के पढ़ता है। कहने क्योंकि तूने करबला से कहा। समझे कुछ आप लोग, अगर करबला से ताल्लुक होगा तभी शिया होगा, करबला के बगैर कहीं नहीं शिया हो सकता। बहरहाल शॉर्टकट में आया, आने के बाद कहा उसने, सब बैठ गए वहां पे, कहा क्या चाहते हो, कहा हम तुझसे ये पूछे तुझे हुआ क्या है। कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा अबू तालिब समझ में आए। सुनिए क्या कहा थोड़ा सा मतलब बहुत इतनी मोटी किताब है वो, मैं शॉर्टकट पढ़ता हूँ। कहा कौन है ये, जाके पूछिएगा मुसलमानों से। काबे का मुतवल्ली 15 साल या 17 साल रहा। कहा थोड़ा सा अबू तालिब क्यों समझ में आए। कहा असल में ये हुआ, जल्दी जल्दी सुनिए, ये हुआ कि मैं 17 साल मैंने ड्यूटी किया या 15 साल ड्यूटी की मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं मुफ्ती था तो हर फिरके वाले आके मुझसे फतवा पूछते थे। हनफी पूछते थे एहराम कैसे बांधें, तो मैं कहता था तुम्हारे लिहाज से, इमाम अबू हनीफा के लिहाज से ऐसे। मालिकी पूछता था तो मैं कहता था मालिकी के लिहाज से सफ़ा मरवा में ऐसे। हम्बली पूछते थे तो मैं कहता था ऐसे। लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी के पीरियड में यह गौर किया, एक फिरका एक और आता था, उसके बच्चे ने तक आज तक सवाल नहीं किया। सुनिए क्या विलायत क्या है, मैं ऐसे सरसरी तौर से पढ़ के चला जाऊंगा। लोग फजाइल पढ़ते हैं, छतें उड़ाते हैं, ये तो वाहवाह करवाते हैं। हमारा फजाइल पे वाहवाह सबके नसीब में नहीं होती, याद रख लो बेटा। और फजाइल पढ़ना सबको नसीब भी नहीं होता, और तबर्रा तो बड़ी ऊंची चीज़ है, हर आदमी नसीब नहीं होता वो।
भाई यही तो है तबर्रा। क्या चीज़ है आप जानते हैं ना, हकीम शाम रमज़ान का वाक़या आपने सुना ना, सुना होगा अपने उलमा से कि रमज़ान में हकीम शाम को जब ढूंढने गया मरवान तो देखा मस्जिद में नहीं है। एक जुमला फिर ख़त्म मेरी मैसेज यहाँ से। जब देखा मस्जिद में नहीं है हकीम शाम, घबरा के मरवान ने पूछा लोगों को कहाँ है हकीम शाम, पेशनमाज साहब कहाँ है दोपहर में रमज़ान में? कहा वो तो पीछे कमरे में है। तो क्या देखा पीछे? आपकी जुबान में ठूस रहा है। रमजान में जब गया, सुनिएगा जुमला, जब गया, और अहले सुन्नत में भी इस वाक़या लिखा हुआ है, अहले सुन्नत की किताब में भी वाक़या लिखा हुआ है, ये चंद जुमले मेरे हैं लेकिन ये वाक़या। जब गया तो क्या देखा कि दस्तरखान है, खा रहा है। तो घबरा के उसने पूछा, ए अमीर तू रमजान में दोपहर में खाना खा रहा है? तो मुस्कुरा के पूछा मरवान तो रोजा है क्या? कहा एक तो मैं रोजा हूं और तू खा रहा है और मुझ पे हंस रहा है। कहा बेवकूफ इसलिए हंस रहा हूं कि जब अली से दुश्मनी कर ही ली तो चाहे नमाज पढ़ चाहे रोजा रख, जहन्नुम में तो जाना। समझिए। अब आया, आने के बाद कहा ये बताओ कि तुम 200 मिलके अलग अलग सवाल करोगे या 200 मिलके एक ही सवाल करोगे? कहा इतनी अकड़ एक करबला से आने के बाद? क्या है करबला? कहा 200 सवाल का एक जवाब, और अगर 200 अलग अलग करेंगे तब भी एक जवाब। ये तुझे ये पावर इल्म का मिला कहां से? फिर कहा थोड़ी सी मोहब्बत अबू तालिब से हो। अबू तालिब ने भी वो सजा दिया है दुनिया को कि जब भी अबू तालिब का नाम आता है ईमान है अबू तालिब, तस्करा ईमान का ही होता है। भाई अक्सर लोग कहते हैं कि मजलिस ना चल रही हो तो अबू तालिब पढ़िए, मैं उस लिहाज से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं कि आप समझिए। जब आया तो उसने कहा कि 15 साल या 17 साल जो मैंने ड्यूटी की, एक फिरके उस फिरके के एक बच्चे ने भी सवाल नहीं किया कि इहराम कैसे बांधा जाता है। शाफई ने कहा ऐसे, मालिकी में ऐसे, हम्बली में ऐसे, अहले हदीस में ऐसे, वहाबी में ऐसे। तो मैं चौंका कि ये फिरका कौन सा है अबू तालिब का जिसको हम मुसलमान भी नहीं कहते। सुनिए, यहां से क्लिक हुआ उसको, जिसको हम मुसलमान। आप लोग का टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं आप लोग को? सुनिए साहब, कल जब ये देखा कि 200 सवाल करोगे तो एक ही जवाब दूंगा, अपने सवालात मेरे टेबल पर रख दो। तो उसने डेट मांगी 1 महीने के बाद या कितने दिन के बाद, कहा आप लोग आइएगा। सब वो लोग आए, शॉर्टकट डेट में आए, उसी डेट पर वापस आए। तेजानी ने सारी किताबें अपनी रख दी, फ़िक़्ह की, हनफी की नमाज, शाफ़ई की नमाज, हम्बली की नमाज, मालिकी की नमाज, अहले हदीस की नमाज के फ़र्क उसने सब रख दिया। कहा कि हम तुझसे सवाल करते हैं कि तू बाद में कह रहा है अबू तालिब समझ में आ गए। कहा हमको तो मदरसों में पढ़ाया गया था कि वो ईमान नहीं लाए, और जब मैंने उनके मानने वालों को देखा तो ऐसा ईमान पाया ही नहीं तुम लोगों में। इसलिए मैं चौंका कि जिसको हम काफिर कहते हैं उसके मानने वाले इतने पक्के मुसलमान कैसे हो गए। तो मैंने तलाश करना शुरू की। अनीता राय ने यह लिखा है कि हर मुसलमान ने अपनी किताब में क्या लिखा है 71 फिरकों में, कि आखिरी वक्त में, मैं अपनी मंजिल पे आऊंगा इसी नोट कर मसाहब, आखिरी वक्त में अनीता राय ब्राह्मण है, अब शिया हो गई है, इंग्लैंड में रहती है। उसकी 3 किताबें मशहूर हैं, गदीर से करबला तक, द ज़ैनब और अनवीलिंग द ट्रू मोहम्मद, असली मोहम्मद का चेहरा दिखाओ। मैं कुछ कह गया, शेर हिंदुस्तान का जुमला है ये, उनकी याद आई इसलिए कहते। आइए आप सुनिए, कहने लगे उसने लिखा है बाकायदा, इतनी मोटी किताब है, इंडिया में बैंड है, इंडिया में बैंड नहीं लेकिन मैंने मंगाया है बाकायदा। आप नहीं ला सकते उसको, इसलिए नहीं ला सकते कि उसने सकीफ़ा के हर फर्द का शजरा लिखा है, इसलिए शजरा मजबूत रहे। आपने सुना होगा ना कि रसूल खुदा अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे,
तो एक अजीब शय आई जो लोग डर गए। सुना है कि नहीं बच्चों? डर गए लोग। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि डरो नहीं, मैं जानता हूँ इसे। जैसे ही आया कहने लगा, रसूल खुदा ने पूछा कौन है तू? जानते थे, पूछने की मसलियत है। कहा मैं साम इब्ने श्याम इब्ने लमीस इब्ने इबलीस। 2 बार उसने अपना शजरा बताया। सारे सहाबा बैठे थे। मैं हाथ जोड़ के पूछूं, हे इबलीस की औलाद, तू तो इबलीसी है, ये शजरा क्यों बयान कर रहा है? तो शायद जवाब दे। कुछ ऐसे भी बगल में बैठे हैं जिनको अपने शजरे का पता नहीं। मैं इबलीस जरूर हूं लेकिन शजरा रखता हूं। पढ़ना नहीं है। अब आइए, आया वापस। तो अनीता राय ने यह लिखा कि सारी किताबों में लिखा हुआ है कि आखिर वक्त में, बोलिए आप तो जानते ही हैं, कान में चुपके से रसूल खुदा ने चचा से कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए। अनीता राय ने पूरी दुनिया से टीवी में पूछा कि मैं दुनिया के मुसलमानों से यह पूछना चाहती हूं कि वो रसूल ही कैसा जो छुपाना चाहे। ये रसूल की तौहीन है कि छुपा के बोले। तो फिर उसने ये कहा कि मुझे मुसलमानों के मीडिया पे तरस आता है। तो लोगों ने मुनाजरे में पूछा कि क्यों तरस आता है? क्या इसलिए तरस आता है, ये तो मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है कि छुपा के कोई चीज़, कोठरी में अगर मोबाइल यूज़ करो तो सिग्नल आता नहीं। मुसलमानों का सिग्नल अजीब है कि जो छुप के कहा, जो छुप के कहा वो सारे फिरकों ने सुन लिया, जो खुल के मैदान में कहा वो किसी ने नहीं सुना। सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। अली हक बोलिए। ब्राह्मण कर रही है। शिया नहीं, सैयद नहीं, इमाम की औलाद नहीं, ब्राह्मण औरत कह रही है मुसलमानों से कि वो रसूल ही कैसा जो छुप के बोले और दुनिया सुन ले। अब पता चला आपको कि अगर फजाइल छुपाओगे तो अल्लाह हिंदुओं से भी कहलवा लेगा। याद रखिएगा बात को। पढ़ने का तो बहुत दिल चाह रहा है लेकिन ये जहन में आपके रहे। अब तेजानी लौटा, सारे सवालात वहाँ थे। जब उसने कहा कि भाई तुझे क्या हो गया है, इसके बाद मसाइब कहा तुझे क्या हो गया है, कहा कुछ हुआ नहीं है। मैं जब गया तो मैंने सारे फ़िक़ा पढ़ी, हनफी की फ़िक़ा पढ़ी, हम्बली की फ़िक़ा पढ़ी, अहले हदीस की फ़िक़ा पढ़ी। अगर कोई मुसलमान भी सुन रहा हो तो मेरी बात को गौर से सुने, मेरे पास आए, मुझसे पूछे, किताब में बताऊंगा, आदमी दिखाऊंगा। क्योंकि हम तो दिखाई की बात करते हैं, गदीरी है ना। आइए, क्या आइए, आ गया। कहा कि ये बताओ, बताया उसने। कहा तुम अपना सवाल रख लिए? कहाँ? कहा अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ। उनके बहुत सवाल, आप लोगों से, हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी, इंशाल्लाह आपकी नींद खत्म हो जाएगी। सुनिए, क्या सब लोग बैठे हैं। मैं आप लोग से एक सवाल करता हूँ। आप लोग बताइए, किताबें रखी हुई हैं नमाज पे, रोज़े पे, हज पे, ज़कात पे, खुम्स पे, हर फ़िरक़े की किताब रखी हुई है। मेरे पास 5-6 फ़िरक़ों की है, हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी, अहले हदीस, वाबी, सबकी किताब रखी है। कहा तू कहना क्या चाहता है? कहा देखो मुसलमानों, हमने 4 इमाम बनाए ना, तो मैंने यही देखा 15 साल ड्यूटी में। तो नतीजा क्या हुआ जावेद भाई? कहा 4 इमाम बनाए ना, क्या हुआ? कहा देखो देखो तुम्हारा नतीजा देखो क्या हुआ। कहा हम लोगों ने उन्हीं के इमाम से पढ़ के अपने 4 इमाम बनाए, तो नतीजा क्या हुआ? सुनिए सरकार भाई, कहा क्या हुआ? कहा नमाज में 50,000 फर्क आपस में। बच्चों ना सुनना, ये मजलिस डिले हो रही है, देख लीजिएगा। कहा आपस में
नतीजा क्या हुआ? हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी सबके फर्क। सिर्फ नमाज की फ़िक़्ह में 50,000 फर्क, रोज़े में 25,000 फर्क, ज़कात में 10,000 फर्क, जारी इबादतों में 5,000 फर्क, तो नमाज में 50,000 फर्क, रोज़े में 25,000 फर्क, ज़कात में 10,000 फर्क। हम मुसलमानों ने 4 इमाम बनाए तो नमाज में 50,000, रोज़े में 25,000। जब मैंने उस काफिर को देखा 12 इमाम बनाए, न नमाज बदली, न रोज़ा बदला, न हज बदला, न ज़कात बदली। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद में। ये दीनो गौर फिक्र है, हमारा दीन गौर फिक्र है, टाइम पास नहीं है। बच्चों से भी कह रहा हूँ, हर चीज़ पे गौर फिक्र कीजिए, ये है तो क्यों है। और मौला के सदक़े से, आप लोगों की दुआओं से, जो मॉडर्न सब्जेक्ट कहिएगा, जो मॉडर्न सब्जेक्ट कहिएगा, अगर आप कहिएगा कि आप एनालॉजी पे पढ़ दीजिए तो मैं कुरान से आधा घंटा पढ़ दूंगा। अगर आप कहिएगा फिजियोलॉजी पे पढ़ दीजिए तो मैं आधा घंटा आपके लिए पढ़ दूंगा। अगर आप कहेंगे मॉडर्न साइंस पे पढ़ दीजिए तो मैं आधा घंटा पढ़ दूंगा। जो सब्जेक्ट कहिएगा मॉडर्न सब्जेक्ट। मैंने अपनी मजलिस का तरीका इसलिए रखा है कि आजकल के कुछ नौजवान जब MBBS या ME कर लेते हैं और 1 लाख की नौकरी मिल जाती है, ये अंजुमनबाजी क्या? ये रातों को मजलिस क्या? ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये रातों को क्या कर रहे हैं? घूम के नौहाबाजी कर रहे हैं। ये अजाब है, याद रखिएगा। मैं खिलाफ नहीं हूं एजुकेशन के, खूब तरक्की कीजिए, मैं पढ़ता हूं, आप पढ़वा लीजिएगा मुझसे। MBBS पढ़िए, जो लोग मेरी मजलिस सुन चुके हैं, सुनते भी हैं। MBBS कीजिए, MD कीजिए, FRCS कीजिए, MRCP कीजिए, साइंटिस्ट बनिए, करोड़पति बन जाइए, जुकरबर्ग बन जाइए, जिसका बिजनेस आजकल शिया लोग खूब चला रहे हैं आपस में। जुकरबर्ग को पैसा वाला कीजिए। इस मौलाना ने ये कहा, उस मौलाना ने ये कहा, उस मौलाना ने, प्लीज मैं ये बात गुस्से में कह रहा हूं, बच्चों नौजवान सुनना। हर मौलाना का अपना अपना डिपार्टमेंट है। उलमा का डिपार्टमेंट पब्लिक में ना आने दीजिए, उनके हवाले कर दीजिए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, इस मौलाना ने ये कहा, उस मौलाना ने ये कहा, ये उस ग्रुप के मौलाना है, ये उस ग्रुप के मौलाना है। मौलाना का ग्रुप आपके आक़िबत को कुछ नहीं देने वाला। हाँ, मौलाना देगा। आप इंजीनियरिंग कीजिए, MBBS कीजिए, MD कीजिए, साइंटिस्ट बनिए, आके उलमा से पूछिए। मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ, हो सकता है आपको आलिम ये ना बता पाए कि कंप्यूटर में बार कोडिंग कैसे होती है, हो सकता है सॉफ्टवेयर ना बता पाए आपको, हो सकता है हार्डवेयर ना बता पाए, लेकिन बाअमल आलिम ये ज़रूर बता देगा कि पैसा कमाने के बाद उसको हलाल तरीके से खर्च कैसे किया जाए। एक सलवा भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। प्लीज किसी ग्रुप को अपने निकाल दीजिए। जुकरबर्ग का बिजनेस मत बढ़ाइए। जो रिचार्ज कराते हैं 100 रुपए का गप मारने के लिए, 50 रुपया बेवा चची के घर में दे आइए। चेंज करिए एटीट्यूड को। ये मोबाइल आपको आबाद करने के लिए नहीं आया है, लेकिन उसको आप सेंसिबली यूज कीजिए इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन हम तो रिचार्ज कराते नहीं है ना। आप पढ़िए उसको, गौर से देखिए। पढ़ना तो बहुत चीज़ चाहता हूँ मैं, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ अपने नौजवानों को। प्लीज़ किसी भी ग्रुप में मत जाइए, अपने को ग्रुप से मत आइडेंटिफाई करवाइए। इसको लिख लीजिएगा, जो मैं बच्चों सबसे कह रहा हूँ। ये मूसे काज़िम अलैहि इस्लाम की कमेटी खुला, इन लोगों को सलामत रखे जो इन्होंने शुरू किया है अभी। तो इन बच्चों से मैं कह रहा था, ए नौजवानों सुनो, ए बेटा, मैंने नौजवानों को देखा है, मैं भी नौजवान था, अभी भी जवानी हूँ। अहले बैत के चाहने वाला बूढ़ा नहीं होता। सुनिए, कह ले कि भाई बहस किए जा रहे हैं, मैं आप लोग से ये इसको नोट कर लीजिएगा। जो भी सवाल करे आगे,
जो भी सवाल करे आके, गप मारने से पहले ये देख लीजिएगा कि जिन सवालात पे मैं बहस कर रहा हूं, जिस मौलवी के बारे में बोल रहा हूं या इल्म दीन के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जो सीरियस होकर लड़ रहा हूं, ग्रुप कर रहा हूं, क्या ये सवाल कब्र में पूछा जाएगा? मरने के बाद अगर वो सवाल कब्र में नहीं पूछा जाएगा तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये नहीं माना पूछा जाएगा कि आपने वोट किसको दिया, आपने किसको माना, कैसे माना, ये नहीं माना होगा। समझ गए ना आप? पढ़ चुका जो पढ़ना था मुझे। अपनी टाइम पे गौर कीजिए बच्चों। इमाम हुसैन इस्लाम का जुमला है, आदमी, मैन इज नथिंग बट टाइम। आदमी कुछ नहीं है सवाए वक्त के। अ मैन इज ओनली टाइम। इस पे भी पढ़ दूंगा अगर आप कहेंगे तो टाइम है क्या इस्लाम में। आपको खाली मिसाल दे के बढ़ जाऊं, यहाँ सब बैठे हुए इसलिए एक मिसाल दे के बढ़ जाऊं कि वक्त की पाबंदी और वक्त की अहमियत क्या है। बच्चे बैठे हुए हैं, ये मेरा तरीका है पढ़ने का कि अगर आप पानी पिए तो कितने बार रुकें? बोलिए जोर से, कोई बात नहीं है ना? और कोई ला के पिलाए तो? बहुत सिंपल बात है ना। इसीलिए बच्चों से कहता हूं बेसिक सोशल साइंस परफेक्ट करो, डिग्री अपने आप मिलेगी। पहले ही डिग्री में मत कूद जाओ। अल्लामा शाकिर साहब का एक जुमला सुनाता हूं आपको, बल्कि ये कि हम पिए तो 3 बार रुकें, कोई पिलाए तो 2 बार रुकें। मौला से पूछा, मौला ये क्यों? कहा अकेले पी रहे हो तो खाली तुम्हारा टाइम इन्वॉल्व है, कोई पिला रहा है, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। इंशाल्लाह जब टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आप बता भी देंगे इंशाल्लाह आपको कि वक्त है क्या, टाइम है क्या, ये दिन है क्या, ये 24 आवर्स हैं क्या, इमाम ने क्या कहा है। कुरान में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। कुरान ने ये कहा है कि क़यामत के नज़दीक एक दिन 1000 बरस का होगा। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। 1000 बरस का होगा, वो कैसे होगा इंशाल्लाह टाइम मशीन बताइए आपको, समझ जाइए। तो ये वक्त की कदर कीजिए, गप में टाइम मत दीजिएगा। जब गए तो कोई दूसरा पिलाए तो 2 बार। और साइंस इतनी तरक्की कर दी गई है, मैंने कहा था ना मैं बहुत ढीठ मौलाना हूँ, जो पढ़ना मैं पढ़ के रहता हूँ, तो मैं जानता हूँ। अब सुन लीजिए आप क्यों। 10 मिनट आप मुझे देने के लिए तैयार हैं? तो एक 10 मिनट इस टॉपिक को घर ले जाइएगा। अभी तक ये जुमला नहीं कहा मैंने, वैसे तो पूरी मजलिस मौलाना कहते हैं ले जाइए, मैं याद कुछ नहीं रहता, रोज़मर्रा की चीज़ें याद रहती हैं। मजलिस देखिए, मजलिस उसको कहते हैं जो ईमान में इजाफा करे। मजलिस उसको नहीं कहते जो बख्शिश से डराए। अरे यार बख्शिश डराए, मैं यार क्या इमाम को क्या समझ लिया है। शाकिर साहब का जुमला कल पढ़ूंगा, बस इतना सुन लीजिए कि आज मौलाना बैठे हुए थे मेरे घर पे, तो मैंने बताया कि मौलाना इन चीज़ों पे कैसे पढ़ा जाए, बच्चों को कैसे बताया जाए कि एक साइंटिस्ट है सब, और ये मेरी माँ बहनें जो पीछे बैठी हुई है वो भी सुने। उस साइंटिस्ट का नाम है, इसको प्लीज नोट, सुमारू इमोटो। मैं बिला वजह कुछ पढ़ता नहीं, कोई नहीं पढ़ता बिला वजह, जो काम ना आए। ईमान में इजाफा तो हो यार, पार्टी में लोगों का इजाफा ना हो मजलिस से आए। उसका नाम है क्या? सुमारू इमोटो, जापानीज साइंटिस्ट। 30 साल उसने पानी पर रिसर्च किया है। अब आप सोचेंगे पानी पे क्या, जो बच्चे यहाँ साइंस वाले हैं, साइंस वाले, पानी का थोड़ा मुझे माफ कर देंगे दूसरे लोग, पानी का बायोलॉजिकल फार्मूला क्या है? जोर से बोलिए जो जानते हैं। एच। तो इंग्लिश में भी पानी में 2 हुसैन हैं। ये तो मेरा जुमला है, साइंटिफिकली नहीं पढ़ रहा हूं, सुनिए। उसने प्रूफ क्या किया है, तबर्रुक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इमाम हुसैन इस्लाम ने क्यों याद किया पानी पीना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अभी है, क्योंकि मैं लाइव पढ़ता हूँ। सुमारू इमोटो, उसने ये साबित किया है, जो बच्चे वहां खड़े हुए सुन ले, कि पानी बात सुनता है। कुछ लोग चौंक गए होंगे, ये शियत है, शौकीन पढ़ने वाले सुनिए। पानी बात सुनता है,
बहुत मेहनत की उसने, नहीं पढ़ूंगा मैं शॉर्ट में। जर्मनी गया अभी वो अपनी थ्योरी लेके, अभी अपनी थ्योरी लेके जर्मनी गया, क्यों? जर्मनी हेडक्वार्टर है थ्योरी अप्रूव करने के लिए, जहां यहूदियों का अड्डा है। यहूदियों ने अप्रूव नहीं किया उसको। अप्रूव मतलब ये आजकल तो मुसलमान बेचारा कुछ भी हो, यहूदी का हाथ है, आपस में लड़ रहे, यहूदी का हाथ है। हम चौराहे पे तुम खड़े होकर पेशाब कर रहे हो, उसमें भी यहूदी का हाथ है, यहूदी का हाथ नहीं। तो उसने कहा कि पानी बात सुनता का प्रूफ करो। मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा, बहुत बड़ी थ्योरी। उसने प्रूफ कैसे किया, शॉर्टकट में सुनिए। उसने एक गिलास 2 गिलास में पानी लिए, ये देख सकते हैं लाइव एक्सपेरिमेंट, आप आंख खोल के देख सकते हैं। 2 गिलास में पानी लिया उसने। सुनो बच्चों, करबला क्या है? मैं कहता हूं अक्सर, डरो उस दिन से जब हमारे लोग जो हैं वो खिलाफे करबला लिखें और पढ़ें, और ऑक्सफोर्ड से मातम के लिए किताब निकले। डरो उस दिन से, देख लीजिएगा आप भी सुन लीजिएगा साइंटिस्ट साहब, सुनिए। सुमारू इमोटो ने प्रूफ किया, 2 गिलास पानी लिया, 1 गिलास को 1 हफ्ते तक गाली दी, बुरा भला कहा, दूसरे गिलास की तारीफ की, फिर दोनों को आइस क्यूब बनाया। समझ नहीं बात आप? फिर माइक्रोस्कोप में देखा, जिन जिन गिलास पर उसने गाली दिया है था नहीं, हम तो था मानते ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई था है ही नहीं, हमारे सब हैं। इसलिए हैं कि बीच में याद आगे बताता जाऊं, शाबान नजदीक आ रही है। एक से यहूदियों ने रिसर्च किया है, रिसर्च किया बाकायदा, मैं आराम से पढ़ रहा हूं, मैं आपका बॉदर नहीं कर रहा हूं कि आप क्या सुनेंगे। उसने ये रिसर्च किया है यहूदियों ने कि 15 शाबान को सुबह के नमाज के वक्त, जिस वक्त हमारे आखिरी इमाम की विलादत हुई थी, सुनिएगा बच्चों, शायद उस वक्त दुनिया में कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं हुआ, और ये पहले से इमाम की हदीस थी। उसने इसीलिए 11वें इमाम के रोजे पर बम से ब्लास्ट किया गया था, ताकि अगर टुकड़ा मिल जाए तो डीएनए टेस्ट करके ये देखा जाए कि क्या इस बदन से पैदा होने वाला बच्चा इतने बरस तक जिंदा रह सकता है। अब पानी पे आ जाऊं, जिस वक्त इमाम की विलादत हुई कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो मुहिब्बे इमाम होगा, चाहे जिस मजहब में पैदा हुआ हो। दिस इज आपके लिए इंफॉर्मेशन। अब ये सुन लीजिए, जब रिसर्च किया उसने, तो जिस गिलास को यासूब भाई उसने गाली दिया था, उसमें सारे जो क्रोमोसोम्स या जो देखे गए उसके अंदर माइक्रोस्कोप से ऑर्गेनिजम्स सब टेढ़े मेढ़े मरे हुए, जिसको गाली दिया था, देख लीजिए। और जिस गिलास की तारीफ की थी पानी में, उसके सारे एटम्स एक्टिव, तंदुरुस्त। दुआ शॉर्ट आपको टहलाऊंगा नहीं। उसने ये प्रूफ किया कि आप अपने घर में 1 हफ्ता बोतल में चावल पका के रखिए, और 1 हफ्ते तक एक चावल को गाली दीजिए। एक चावल पे आप हमारी जो सलवात भेजिए, तो जिसको गाली देंगे वो 3 दिन में काला हो गया, जिस पे सलवात भेजी थी वो वैसे ही फ्रेश रहा। अब तबर्रुक से इनकार न करना। बहुत हल्के से पड़ गया ना मैं, कुछ समझ में आया? पानी बात सुनता है, सेब बात सुनता है, चावल बात सुनता है। मुख्तसर उसकी थ्योरी ये अप्रूव की गई। यहूदियों ने इसलिए अप्रूव नहीं किया, कहा अगर अप्रूव कर देंगे तो शियों की, लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुसलमान इस्तेमाल किया है, मेरे लिए नहीं कोई लफ्ज़ मुसलमान, या शिया है या काफिर है, ये अल्लाह महल्ली का जुमला है भाई, मैं ऐसे नहीं कह गया। या जहन्नुम में है, जानती है भाई। मजहब दुनिया में 2 ही है बेटे, या दुश्मन अहले बैत या मुहिब्बे अहले बैत, तीसरा मजहब नहीं है ना। बल्कि और शॉर्टकट में और आपको प्रैक्टिकल समझा दूं, मजहब आज भी 2 ही हैं। जो मौला अब्बास ने लकीर खींची थी, या उधर का कोई भी खिलाफ आजादारी बोले तो पूछिएगा भाई एक बात बता दो, लकीर के उधर से बोल रहे हो? सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।
आइए अपने टॉपिक पे आ जाऊं। जब उसने पानी को देखा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा उसने, तो जिसकी तारीफ की थी वो एक्टिव थे और वो पानी बदन में जल्दी जज्ब हुआ, वो सेहतमंद बनाया उस पानी ने। तो मैंने ये लिखा नीचे, थ्योरी के नीचे, जो मेरी आदत है मैं नोट करके पढ़ता हूँ, मैंने थ्योरी पे लिखा, ए हुसैन तुम पे कुर्बान, कि शियों को याद भी किया तो ये कहा पानी पीना तो मुझे याद करना, ताकि उस पानी में हुसैन रहे। आज वो तारीख है, वैसे तो खैबर की तारीख है, लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूं कि हुसैन ने अली अकबर की बर्छी निकालने के वक्त यही दिन याद किया था कि बाबा दर खैबर उठाने में उतनी तकलीफ नहीं हुई। मसाइब बहुत लंबा पढ़ता हूँ मैं, लेकिन आज तारीख की मुनासिबत थोड़ी सा 10 सूरह पढ़ दूँ। और हमेशा कभी मैं किसी इमाम की या मासूम की डायरेक्ट शहादत नहीं पढ़ता, सिर्फ आज़ादारों की जो शहादत दी आज़ादारों ने वो पढ़िए। इमाम के हमारे सुनिए, ये वाक़या नहीं है, मौजिज़ा नहीं है। मेरे दोस्त हैं एक मौलाना वसीम साहब, सीरिया में मिले मुझे, वो करबला से वापस आए तो मुझसे कहने तुसी भाई एक अजीब बात हुई। क्या मैंने कहा क्या हुआ वसीम भाई, खुदा उनको इल्म में इजाफा करे। कहने ये हुआ कि मैं गया करबला, तो बहुत 3-4 महीने था वहाँ पे पढ़ाई के सिलसिले में। मैंने इमाम हुसैन के रोज़े के मुनीम से पूछा, क्या जो खुद्दाम है उससे पूछा, भैया मौजिज़ात तो बहुत होते हैं, कोई ख़ास बताइए। तो उसने कहा कि मौलाना वसीम साहब मैं आपको मौजिज़ा नहीं बताऊँगा, कल एक वाक़या सुन लीजिए यहाँ क्या हुआ। मैं मसाइल नहीं पढ़ूँगा, वाक़या पढ़ के उतर जाऊँगा। वाक़या ये हुआ कि सद्दाम के ज़माने में एक यहाँ आलिम जो नमाज़ पढ़ाते थे, उस ज़माने हम लोग भी गए थे, नमाज़ पढ़ाते थे, उनके एक दोस्त थे मोहम्मद अब्दुल्ला, उनको औलाद नहीं थी। मैं यही कहता हूँ खुदा जो जिनकी झोलियाँ खाली हैं औलाद से, उनको औलाद अता कर। जिस घर में शादी लायक लड़कियाँ, उनकी शादी का इंतज़ाम कर दे। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े को मुस्लिम का वास्ता अदा कर दे। आप सुनिए पालने वाले, हमारे घर से हर परेशानियों को हटा दे और हमारी कौम में इत्तेहाद का जज्बा आपस में रहे। दूसरों से मिलने से इत्तेहाद नहीं हो सकता, अपनों को छोड़ के दूसरों से मिले। आए अब्दुल्ला साहब कहने मुझे, रोज़ मौलाना से कहते थे, खुद्दाम कह रहा है, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मौजिज़ा नहीं पढ़ रहा हूँ, मौलाना मुझे बेटा नहीं है, औलाद नहीं है, दुआ कीजिए मुझे अल्लाह हुसैन औलाद दे दे। कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए, तो खुद्दाम कहता है कि रोज़ आते थे। एक दिन आके मौलाना से कहने लगे, मौलाना अब मुझे औलाद हो जाएगी। मौलाना का इतने साल से आप तो कह रही थे, आज क्या इतनी गारंटी से कह रहे हैं? क्या मैंने मांगा ही हुसैन से कुछ ऐसे है, ये होते हैं हुसैनी। इसीलिए कहता हूँ करबला के खिलाफ जो बोले किसी डायरेक्शन से हलाल नहीं खा रहा है। करबला के खिलाफ जो बोले हो नहीं सकता। कहने मौलाना अब हो जाएगी। बहरहाल उनको औलाद हो गई। मौलाना ने पूछा क्या आपने इतनी गारंटी से कैसे कहा था? वो खुद्दाम कह रहा है कि हम लोग थे उनके साथ, उनका घर नज़दीक में था करबला में। क्या मौलाना इतनी गारंटी से कैसे कह दिया? क्या मौलाना मैंने इतना तरीक़े से मांगा था कि मुझे औलाद दो, ये हुसैन मुझे एक बेटा दो। तो मौलाना ने उनसे पूछा, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मैंने एक चीज़ नोट किया कि जब भी मैं अली अकबर के मसाइब पढ़ता था तो आप सर टकरा टकरा के रोते थे, और जब मैं ये पढ़ता था कि 70 लाशें उठाने के बाद हुसैन अकेले उठा के ले गए, तो आप सर टकरा टकरा के बेहोश हो जाते थे। ये शहर अज़ा है, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं तारीख़ की मुनासिब। ये क्या बात है? कि मौलाना मुझे समझ में नहीं आता था कि 18 साल के जवान को 58 साल के बूढ़े ने उठाया कैसे। इसलिए ये सोच सोच के मैं अपना सर टकरा के जरिए से गिर जाता था। ये वो खुदा ने कहा कि हम लोगों ने देखा, जब औलाद हो गई तो अपनी बीवी से कहा कि देखो जब ये 18 बरस का हो जाए, ये है हुसैनी, ये है करबला। इसीलिए कोई खिलाफ बोलता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते जिसका खून हो। कहा कि जब 18 साल का हो जाए, मेरा वक्त गुजर गया। वो खुदाम कह रहा है हम लोग थे साथ में। जिस दिन 18 साल का हुआ, बीवी ने कहा कि आज तुम्हारा बेटा 18 साल का हो गया। सुबह सुबह हुसैन के रोज़े में आए, जरी पकड़ के बैठ गए। मौलाना ने कहा कि सुबह की नमाज के बाद आप गए नहीं, अभी तक बैठे, क्यों नहीं गए? कहा मौलाना मेरी पूरी दुआ कबूल नहीं हुई। कहा क्यों?
कहा मैंने मांगा था बेटा, मांगा तो था, लेकिन एक चीज और मांगी थी जो अभी तक कबूल नहीं हुई। मौलाना कहा जाइए, नहीं गए, बैठे रहे। कुछ देर के बाद लड़के के चचा, वो बयान कर रहा है, फूफी फूफा रिश्तेदार सारे घर से दौड़ते हुए आए और अब्दुल्ला साहब से लिपट के रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? मैं जानता हूं क्या हुआ है। कहा तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। कहा मैं इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था। घर पे गए, ये होते हैं हुसैन वाले, घर पे गए, कहा देखो तदफीन सब नहीं करेंगे, तुम नहला के कफन पहना के बेटे को, ये खुद्दाम बयान कर रहा है, कफन पहना के मेरे बेटे को आंगन में तख्त रख के लाशा रख लेना, कब्रिस्तान अकेला मैं लेके जाऊंगा। सातवें इमाम की मसाइब इंशाल्लाह कल सुनिएगा आप, ये भी बाबुल हवाइज हैं। क्या कब्रिस्तान कोई मैं लेके जाऊंगा। बहरहाल लाश जनाजा तैयार हो गया, कफन तफीन हो गया, तख्त पे रख दिया गया। जब रख दिया गया तो अब्दुल्ला साहब आए और बेटे के कमर में हाथ टेक के उठाने की कोशिश की। खुद्दाम कहता है कि आधा उठाया, कमर में लचक आ गई, गिर गए। क्या मौलाना आप क्या पढ़ते थे? जब हुसैन से अली अकबर ना उठे तो हुसैन ने बाजुओं में हाथ दिया और ऐसे लेके आए जैसे एड़ियां जमीन पे खत दे रही थी ना, तो बेटे को वैसे उठा के कोशिश की। रिश्तेदार के खुद्दाम कहता है जब उठाने की कोशिश की तो ऐसा गिरे, सर में चोट लग गई, बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो रिश्तेदारों ने पानी डाल के उठाया। जैसे ही उठे हुसैन की जरी पे जाके दौड़ के गए, जरी को पकड़ा, कहे फातिमा के लाल तुम पे लाखों सलाम, मैं एक लाशा उठा ना पाया, तुम 71 लाशें करबला के मैदान से खेमे में